इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारों पर सियासी शीत युद्ध, नीतीश के साथ राजनीतिक रिश्ते में खटास की चौड़ी खाई। इंडिया अलायंस के घटक दलों के नेता आपस में ही उलझते रहे हैं। सीटों का बंटवारा कैसे हो पाएगा, यह अभी तक अबूझ पहेली है। एक और अलायंस के शीर्ष नेता आपस में बातचीत कर सीट बंटवारे का सॉल्यूशन खोजने में लगे हैं, तो घटक दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में उलझे हैं। अगर यह सूचना सही है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वर्चुअल माध्यम से इंडिया अलायंस की बैठक कर ली है। कितने और कौन कौन लोग बैठक में शामिल हुए यह तो ठीक पता नहीं चल पाया है, लेकिन बिहार से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बैठक में हिस्सा लेने की औपुष्ट सूचना बाहर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बैठक टलने की जानकारी थी, लेकिन बुधवार को 11 से 12 बजे के बीच खड़गे ने तीनों नेताओं से एक साथ बात की। बातचीत सीटों के बंटवारे तक ही सीमित कर रह गई। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अभी सब्सक्राइब करें और बेल में जाकर ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीतीश को संयोजक बनाए जाने की बात फिर चर्चा तक ही सीमित रह गई है। सीटों के बंटवारे को लेकर पेच कई राज्यों में फंसता दिख रहा है। कांग्रेस ने 9 राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। कांग्रेस की योजना है कि वह 291 सीटों पर लड़ेगी। जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर है या गठबंधन सरकार में शामिल है, वहां सीटों का बंटवारा लीड रोल में रह रहे दल करेंगे। यानी बिहार में आरजेडी और जेडीयू को, झारखंड में जेएमएम को, पश्चिम बंगाल में टीएमसी को और दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी को यह तय करना है कि कांग्रेस को वो कितनी सीटें देंगी। हालांकि कांग्रेस कितनी सीटें इन राज्यों में चाहती है, इसकी पेशकश भी उसने कर दी है। बिहार में कांग्रेस ने 9 सीटें मांगी है। सीटों का बंटवारा इतनी आसानी से हो जाएगा यह कहना भी मुश्किल है, इसलिए कि बिहार में नीतीश कुमार कांग्रेस के रवैये से नाराज बताए जाते हैं। उनकी नाराजगी भी बेवजह नहीं है। पटना की बैठक के बाद इंडिया अलायंस की 3 बैठकें हो चुकी है। हर बैठक के पहले यह चर्चा होती रही कि नीतीश कुमार संयोजक बनाए जाएंगे। 4 बैठकों में भी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। उल्टे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को ही तोड़ने के प्रयास की खबरें आने लगी। ऐसे में नीतीश की नाराजगी की बात अगर उठती भी है तो उसे बेवजह नहीं कहा जा सकता। इंडिया अलायंस में शामिल दलों के आपसी रिश्ते कैसे हैं यह अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा था कि बहुत जल्द पंजाब और दिल्ली में माताएं अपने बच्चों को यह कहानी सुनाती दिखाई देंगी कि एक थी कांग्रेस। इंडिया अलायंस के घटक दल के जिम्मेदार नेता मान सिंह की यह टिप्पणी पत्रकारों के इस सवाल पर थी कि पंजाब कांग्रेस के नेता गठबंधन के खिलाफ हैं। उन्हें आप से गठबंधन होने पर पंजाब से कांग्रेस के खात्मे का खतरा दिख रहा है। इस पर मान ने कहा कि आज भी कांग्रेस की क्या स्थिति है यह किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस की स्थिति खात्मे से कम है क्या? संविधान को बचाने के लिए इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस के साथ गठबंधन जरूरी है, इसलिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ है। पंजाब में अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। पंजाब कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने भगवंत मान के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने एक्स पर लिखा, आपके और मोदी जी के विचार कितने मिलते हैं। दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है। दोनों मुंह की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर, आपने तो देखी होगी। मान और खेरा की टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि इंडिया अलायंस के इन दलों के बीच के रिश्ते कैसे हैं। इंडिया अलायंस की चुनौतियों से निपटने के लिए एनडीए ने राम मंदिर और हिंदुत्व को बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया है। दूसरी ओर इंडिया अलायंस के नेता अलग अलग राग अलाप रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं को लेकर उनकी टिप्पणियां भाजपा की राह आसान करती जा रही है। बिहार में आरजेडी के नेता फतेह बहादुर, आलोक मेहता और चंद्रशेखर ने हिंदू देवी देवताओं और राम मंदिर को लेकर विरोधी बयानों का अभियान छेड़ दिया है। इससे हिंदू वोटों के भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण की संभावना तेज होती जा रही है। नीतीश कुमार इससे नाराज तो है, पर अब उन्होंने इस पर बोलना छोड़ दिया है। आरजेडी भी इस बात की नोटिस नहीं ले रहा। अगर आपको हमारा ये न्यूज़ पसंद आए तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट के द्वारा ज़रूर दें।